आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जिले में 50 लाख की लागत से नाबीना तलबा के लिए रिसोर्स सेंटर का क़याम, दीगर असरी तरीकों से तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर ने खुसूसी किताब की रस्म इजरा अमल में लाई। डामर की फैक्ट्री फिजा में कसाफत, आलूदगी व ताफुन की वजह बन रही है। मोहम्मद नगर की अवाम तनाफुस के मर्ज का शिकार होकर मर रही है। फैक्ट्री बंद करवाने सुमेर अहमद का जिला कलेक्टर से मुतालबा। छोटे अखबारात और केबल टीवी रिपोर्टर्स के साथ जानिबदाराना रवैया, इनको एक्रेडिटेशन कार्ड से महरूम करना सरासर नाइंसाफी। TUWJ की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, रेलवे पास भी फराहम करने का मुतालबा। बीजेपी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों का एहतियात लाजमी है। बीजेपी तहफुजाती निजाम की मुखालिफ है, जिससे पिछड़ी हुई अवाम को शदीद नुकसान होगा। लालू प्रसाद यादव की तशवीश। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जमीन पर जो कुछ है सब कुछ फना होने वाला है, और सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अजमत और इज़्ज़त वाली है बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सब आसमान और ज़मीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज़ वो एक शान में है। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जिनों और इंसानों के ग्रोह अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएंगे। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आए ग्रोह जिनात व इंसान, अगर तुम में आसमान और ज़मीनों के किनारे से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 26 से 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत कब्शा बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी, उनसे रिवायत है कि एक दिन अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास आए। मैंने उन्हें वज़ू के लिए बर्तन में पानी दिया। इतने में एक बिल्ली आ गई और बर्तन में से पानी पीने लगी। अबू क़तादा ने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया, यहाँ तक कि इसने सैर होकर पानी पी लिया। अबू क़तादा ने जब देखा कि मैं उनकी तरफ ताज्जुब से देख रही हूँ तो बोले, क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है? तो मैंने जवाब दिया हाँ। तो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये यानी बिल्ली नापाक नहीं है, इनमें से है जो हर वक्त तुम्हारे आसपास आती जाती रहती है। हदीस मुबारका मसनद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। प्रगति भवन में परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अवाम की बड़ी तादाद जिले के मुख्तलिफ इलाकों से अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें लेकर यहाँ पहुँची। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की संजीदा समाअत की और यकसुई का तयखुन दिया। हर पीर को प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले परजवानी प्रोग्राम का इस पीर को भी इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी और DRO पद्माकर ने अवामी शिकायतें व दरख्वास्तों की समाअत की। इस मौके पर बेशतर दरख्वास्तें जिस वक्ती मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम करने से मुतालिक थी। इसके अलावा दिगर शिकायतें और दरख्वास्तें दाखिल करते हुए अवामी यकसुई की दरख्वास्त की। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल की संजीदगी से समाअत की और मुतालिका ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए इन मसाइल की यकसुई करने या फिर इनसे मुतालिक रिपोर्ट भेजने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने अवाम को तयखुन दिया कि वो इन मसाइल पर हमदर्दाना गौर करते हुए यकसुई के इक़दामात करेगी। इस प्रोग्राम में अवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया। तवील कतार में खड़े लोग अपनी बारी के मुंतज़िर रहे और अपनी बारी आने पर उन्होंने अपनी दरख्वास्तें पेश की। नाबीना तलबा के लिए 50 लाख की लागत से रिसोर्स सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और तलबा को असरी सहूलतों के जरिए तालीम से आरास्ता किया जाएगा।
नाबीना तलबा के लिए तैयार की गई खुसूसी किताब की रस्मी इजरा के मौके पर जिला कलेक्टर का खिताब। जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने सेंट्रल लाइब्रेरी निजामाबाद में नाबीना तलबा के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई किताब की रस्मी इजरा अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा जैसी रविंदर रेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और दीगर मौजूद थे। नाबीना तलबा से खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि इनके लिए 50 लाख की लागत से रिसोर्स सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां जदीद व असरी सहूलतों के जरिए इन माजूर तलबा को असरी तालीमात से आरास्ता किया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के जरिए इनको खुसूसी लेक्चर सुनाए जाएंगे, जिससे ये तलबा इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन नाबीना तलबा को मुमकिन हर सहूलत फराहम की जाएगी। इनके लिए क़याम व ताम और तालीम का मौसर निज़ाम किया जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जिला कलेक्टर ने इन तलबा के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। ఖచ్చితంగా వచ్చిన వారం 15 రోజుల్లోనే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక 3 కంప్యూటర్స్తో ఆడియో ఆల్రెడీ మేము ఆర్డర్ ఇచ్చేసాం, జస్ట్ దారిలోనే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను। అది కూడా ఇక్కడ వచ్చి మీరు ఆడియో లైబ్రరీగా కొన్ని, ఎందుకంటే అందరు పిల్లలకి బ్రెయిల్ రాదు, ఎవరికి బ్రెయిల్ రాదు వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఆడియో వేసుకొని వాళ్ళ అన్ని కథలు వినొచ్చు। అది ఒకటి। రెండోది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా మేము ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలుసు, దెహ్రాదూన్లో నేను సొంతంగానే వెళ్ళాను, అప్పుడు సిద్ధయ్య గారు కూడా నాతో పాటు వెళ్ళారు, ఇంకా 4-5 నాతో పాటు వెళ్ళారు। ఆ రోజు నుంచి మొదలు అయింది అంటే ఈ రోజు మనకి కల్లా పూర్తి అవునట్టు కనపడుతుంది। मोहम्मदनगर में वाक़े डामर की फैक्ट्री अवामी ज़िंदगियों के लिए मोहल्लिक बन चुकी है। इस फैक्ट्री से फैलने वाली फ़िज़ाई आलूदगी लोगों के फेफड़ों को मुतासिर कर रही है। तनफ़ुस के शिकार एक शख्स की हाल ही में मौत हुई है। फैक्ट्री बंद करने कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट का मुतालबा। निज़ामाबाद के मौज़े खानापुर से मुत्तसिल मोहम्मदनगर की अवाम ने सदर ज़िला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद सुमेर अहमद की क़यादत में ज़िला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि मोहम्मदनगर के नवाह में वाक़े डामर की फैक्ट्री को फिलफौर बंद करवाया जाए। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस डामर की फैक्ट्री से उठने वाले धुएँ से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है और इस इलाके में शदीद ताउन फैल रहा है। सुमेर अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया कि डामर के कसीब धुएँ से जो आलूदगी पैदा हो रही है उससे मुकामी अवाम की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं और यहाँ के बेशतर लोग तनफ़ुस के मर्ज़ के शिकार हो रहे हैं। यहाँ कई अफराद के फेफड़े मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से बाज़ की हालत इंतहाई तबाहकुन है। सुमेर अहमद ने बताया कि हाल ही में एक सादुल्ला नामी शख्स की वफ़ात हुई है, जिसको तनफ़ुस का आर्ज़ा लाहक हुआ था और डॉक्टरों ने इसको फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासिर होने का नतीजा करार दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि इस डामर की फैक्ट्री को फिलफौर किसी गैराबाद इलाके में मुंतकिल किया जाए, बसूरत दीगर इंसानी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा लाहक रहेगा। उन्होंने कहा कि शदीद गहरे और कसीफ धुएँ और ताउन ने इस इलाके की फ़िज़ा को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो चुके हैं। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ये मामला इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है, लिहाजा इस मामले में गफलत या कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है। इस शिकायत की बगौर समात के फौरी बाद ज़िला कलेक्टर ने महकमे क्वालिटी एंड कंट्रोल से रब पैदा करते हुए हिदायत दी कि वो फौरी इस इलाके का दौरा करे और देखे कि क्या वाकई इस फैक्ट्री से माहौलियाती कसाफत व आलूदगी और ताउन फैल रहा है या नहीं। इसकी मुफस्सिल रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की उन्होंने हिदायत दी और साथ ही तयख़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इस मामले में ठोस इक़दामात और अवामी मफाद में कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर अकबर नवाजुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन और मोहम्मदनगर के अफराद भी मौजूद थे। खानापुर गाँव में मोहम्मदनगर सरहद में एक डामर प्लांट मौजूद है, जिसके पोल्यूशन से, उसकी बो से कई नौजवान उसमें मुतासिर हो रहे हैं, जिसको फेफड़ों का दर्द, दमा, खांसी का शिकायत हो रहे हैं। परसों हाल ही में वो डामर प्लांट की वजह से एक शादुल्ला नामी नौजवान जिसका इंतकाल हो चुका है और मेडिकल रिपोर्ट्स भी है। आज हम ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कलेक्टर ऑफिस के रूबरू धरना करते हुए कलेक्टर मैडम श्री योगिता राणा साहिबा को एक याददाश्त दी है।
छोटे अखबारात और केबल टीवी रिपोर्टर्स के साथ इंसाफ किया जाए और उन्हें भी एक्रेडिटेशन की सहूलत फराहम की जाए। मुकामी सतह पर इन अखबारात और टीवी चैनल्स की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। के श्रीनिवास की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। TUWJ से वाबस्ता छोटे अखबारात, केबल टीवी और मंडल सतह के रिपोर्टर्स ने आज के श्रीनिवास की क़यादत में परजवानी प्रोग्राम के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को एक दरख्वास्त हवाले की, जिसमें शिकायत की गई कि छोटे अखबारात से वाबस्ता रिपोर्टर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड से महरूम किया जा रहा है, जबकि केबल टीवी के रिपोर्टर्स की बड़ी तादाद को भी एक्रेडिटेशन से महरूम किया जा रहा है और केबल टीवी को महज 2 एक्रेडिटेशन कार्ड्स ही फराहम किए जा रहे हैं। के श्रीनिवास ने मुतालबा किया कि रिपोर्टर ही होता है और सभी ज़राए इब्लाग के लिए मेहनत करते हैं, जबकि मुकामी सतह पर छोटे अखबारात और केबल टीवी का ही न्यूज़ के इर्तिसाल में अहम रोल होता है। लिहाजा ज़िले के तमाम छोटे अखबारात के रिपोर्टर्स और केबल टीवी के रिपोर्टर्स के साथ इंसाफ किया जाए और फौरी तौर पर इनको भी एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने की महकमे इंफॉर्मेशन व पब्लिक रिलेशन को हिदायत जारी की जाए। साथ ही श्रीनिवास ने यह भी मुतालबा किया कि मंडल रिपोर्टर्स को రైల్వే పాస్ की सहूलत भी फराहम की जाए। జర్నలిస్టులకు 239 జీవో పెద్ద అడ్డుకట్ట అంటే చిన్న పత్రికలకు మనగడనే లేకుండా ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నది। దానిని ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంచుకొని సవరించి చిన్న పత్రికల వారికి అక్రిడేషన్ ఇస్తూ న్యాయం చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాము। అలాగే కేబుల్ టీవీ వాళ్ళకు కూడా గతంలో పనిచేసే జర్నలిస్టులందరికీ ఇస్తుండే, ప్రస్తుతం 2 ఇస్తున్నారు। వాటిని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని సవరించేసి వాళ్ళకు కూడా పనిచేసే నిజమైన జర్నలిస్టులందరికీ। रियासती वजीर ने बोधन की मुख्तलिफ किनालों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। बादिजा TRS पार्टी रुकन साजी मुहिम में शिरकत की, जहां रुकन असम्बली बोधन के अलावा दीगर ने इनके हाथों अपनी रुकनियत की तस्दीक करवा ली। 2 अप्रैल को रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के हमरा बोधन के मजाफात में वाक़े D28 किनाल का जायजा लिया और पानी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। बादिज़ा दोनों अवामी कायदीन सालमपाड़ मौजे के लिए निकले और रास्ते में उन्होंने कई किनालों की सूरत हाल का जायजा लिया और फिर सालमपाड़ में मुनक़िदा पार्टी रुकन साजी मुहिम में भी उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन ने रियासती वजीर के हाथों पार्टी की रुकनियत हासिल की। उन्होंने अपनी जेब से पैसे रियासती वजीर के हवाले किए, जिस पर रियासती वजीर ने रुकनियत की रसीद उनके हवाले कर दी। MLA की जानिब से रुकनियत के हासिल के फौरी बाद बोधन के कायदीन अब्दुल करीम, VR देसाई, शरद रेड्डी और गंगाधर पटवारी के अलावा सालमपाड़ सरपंच ने रियासती वजीर के हाथों रुकनियत हासिल कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में रुकनियत साजी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और आवाम की भारी तादाद तेज़ रफ्तार मेंबरशिप हासिल कर रही है। रियासती वजीर ने दावा किया कि साल गुज़िश्ता के मुकाबिल इस साल रुकनियत हासिल करने वालों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि अवाम KCR हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से खुश और मुतमईन हैं और आज खुद पार्टी से वाबस्तगी इख्तियार कर रहे हैं। సమైక్య పాలన ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తీసుకొస్తే మరి ఏ విధంగా పరిపాలిస్తారు, పరిపాలన అందుతారా, ఏం చేయగలుగుతారని కొంతమంది అనుమానం ఉంది। जबकि रुकन असम्बली ने कहा कि TRS के तमाम कायदीन और कारकुन एक ख़ानदान के अफराद की तरह है और ख़ानदानी अफराद की तरह एक दूसरे से मजबूत ताल्लुक़ रखते हैं। रुकन साजी के रुझान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि TRS का ख़ानदान किस कदर मुस्तहकम और ताकतवर है। వరి పంట చాలా మంది వేసుకున్నారు కాబట్టి మొత్తం వరి పంట నుండి కూడా ఈ రోజు గౌరవ మంత్రి గారి ఆశీస్సులతోని గౌరవ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారి ఆశీస్సులతో గాని ఈ రోజు 1,15,000 ఎకరాలకు అన్ని కూడా ఈ రోజు పంట మంచిగా పారినాయి। అందరూ కూడా ఈ రోజు చాలా రైతులు హ్యాపీ ఉన్నారు। ఇది ఈ రోజు మంత్రి గారు అక్కడ పైన కూడా పైనుంచి జనాలు బంద్ చేసుకుంటా అధికారులని మళ్ళీ విఆర్ఓలని పెట్టుకుంటూ ఎంఆర్ఓతో మాట్లాడి మళ్ళా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ముఖ్యంగా చాలా नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला।
मरकजी महकमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तयाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। आज़ादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। TRS हुकूमत में तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और अवामी फलाही स्कीमात में माली इमदाद का इजाफा किया जा रहा है। अवाम TRS हुकूमत पर एतमाद करती है। रुकनियत साजी प्रोग्राम में बोधन MLA का खिताब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने आज सुबह चक्की कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़कों, नाली और गोपाल मित्रा भवन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गोपाल मित्रा भवन की तामीर व मरम्मत के लिए वो ताउन फराहम करेंगे। उन्होंने नालियों की तामीर के लिए 10 लाख रुपये फंड मंजूर किए हैं और मजीद कामों के लिए फंड जारी करने का तयख्खुन दिया। रुकन असम्बली ने मौज़े मुआसा में रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने अपने खिताब में बताया कि महज 3 सालों में तेज रफ्तार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं, जबकि आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना के इलाकों को बर्बाद करके रख दिया था। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम की बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और उसमें इजाफे भी करती जा रही है। उन्होंने इस मौके पर शादी मुबारक स्कीम की मिसाल दी, जिसमें पहली शादी इमदाद 51,000 दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। కళ్యాణ స్కీమ్ కింద కూడా మీకు 51,000 ఇస్తుండే పిల్ల పిల్లికి. కానీ ఏ కుల మతాలకు అతీతంగా ఏదైనా కులం ఉండని అది మన తెలంగాణ ఆడపడుచులు ఆడబిడ్డలు వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు పేదోళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు 75,000 రూపాయలు ఈరోజు వారి యొక్క పెళ్లి కోసం అయితే అన్ని విధాలుగా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నామమ్మా. మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం కానివ్వండి, పెన్షన్లు కానివ్వండి, సన్న బియ్యం కానివ్వండి, మళ్ళీ ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్క మనిషికి 6 కిలోల బియ్యం ఇస్తున్నాం. గతంలో ఎటువంటిది ఏది కూడా లేదు. అంటే మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ గత పాలకులు 60 సంవత్సరాలు పాలించిండ్రు కానీ ఎలాంటి అభివృద్ధి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చేయలే. आरमूर में बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया, जिसके जरिए गरीब लड़कियों की शादियों में इमदाद दी जाएगी। माजूरीन और बेवाओं को वजीफे फराहम किए जाएंगे और मदरसे के तलबा को 50 रुपये पॉकेट मनी माहाना दी जाएगी। सदर मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन का इंकशाफ। मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर की निगरानी में आरमूर में बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें वसीतर पैमाने पर खिदमत का अज़्म किया गया। सदर मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर के सदर मोहम्मद अशफाक अहमद ने बताया कि इस बैतुल माल के क़याम का मकसद मिल्लत की गरीब दुख्तरान की शादियों में
माली इमदाद फराहम करना है। तय किया गया कि गरीब लड़की की शादी के मौके पर 5 से 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। अशफाक अहमद ने बताया कि हमने मिल्लत के मुगैर हजरात के ताउन पर इन्हिसार करते हुए बैतुल माल का क़याम अमल में लाया है ताकि मिल्लत के गरीब अफराद का मुमकिना ताउन किया जा सके। बैतुल माल की जानिब से बुलंद अज़ाइम के साथ काम का आगाज़ हो चुका है और इब्तिदाई तौर पर 2 गरीब लड़कियों की शादी के लिए फ़ीकस 5,000 रुपये इमदाद फराहम की जा रही है। इसके अलावा माज़ूरीन और बेवा ख़वातीन को भी माहाना वजीफ़ा जात फराहम करने का भी बैतुल माल अज़्म रखता है। इसके अलावा मदरसों में दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा को माहाना 50 रुपये फ़ीकस पॉकेट मनी के तौर पर देने का भी मंसूबा है। अशफाक अहमद ने बताया कि अज़ाइम बुलंद है लेकिन वसाइल महदूद है और फ़िलहाल बैतुल माल के पास जुमला रकम महज 65,000 रुपये है। लिहाजा इस कार खैर को जारी रखने और इसमें वसत देने के लिए आरमूर के मुगैर हजरात को आगे आते हुए ताउन करना होगा। इस मौके पर शादी के लिए इमदाद हासिल करने वाले गरीब खानदान वालों ने बैतुल माल और मरकजी कमेटी के ज़िम्मेदारान से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर आरमूर बैतुल माल अजीज़ुर रहमान के अलावा मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद वाहिद भी मौजूद थे। मरकजी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन आरमूर की जानिब से एक बैतुल माल कायम किया गया। उस बैतुल माल के ज़रिए आरमूर के गरीब अवाम को, बेसहारा लोगों को और बीमार शादी ब्याह के मौके पर 5 से 10,000 रुपये मरकजी कमेटी बैतुल माल के अकाउंट से दिया जा रहा है। बामन साहब की पहाड़ी के करीब वाक़े क़दीम व तंग पुल से अवाम मसाइल व मसाइब का शिकार हो चुकी है। इस पुल की तामीर या तोसी या फिर मुतवाज़ी पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम अक़लियती सेल का धरना, अहम क़ायदीन व मजहबी रहनुमाओं का इज़हार यगानगत। बावन साहब की पहाड़ी से मुत्तसिल बहने वाली निज़ाम सागर किनाल, जिसको खासवाम बड़ी नहर कहते हैं, यहाँ पर कई साल क़ब्ल उस वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र एक पुल तामीर किया गया था। ये पुल उस वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी था क्योंकि उस वक्त इस नहर की दूसरे सिम सिर्फ खेत ही खेत थे। अवामी आबादी का दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं था। लिहाजा इस पुल को महज खेतों में काम करने वाले अफराद की आमद और रफ्त और बैल मंडियों की गुजरगाह के लिहाज से तामीर किया गया था। लेकिन गुज़िश्ता 10-15 सालों के दरमियान दूसरी सिमत भी बड़ी आबादियाँ वहाँ बस चुकी है, जिनमें वेंगलराव कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, असद बाबा नगर, टुटी कुमराया नगर, रहमत नगर और भी कई बस्तियाँ आबाद हो गई और ये पुल इंतहाई तंग हो चुका है। इसके अलावा ज़माने के महावो साल ने इस पुल को खस्ता व शिकस्ता बना दिया। कभी भी यहाँ कोई हादसा मुमकिन हो सकता है। इस पुल की हिफाजती दीवारें टूट चुकी थी। अवामी मुतालबे पर इनकी आर्जी तामीर की गई है, लेकिन इन दीवारों को भी मजबूत नहीं माना जा सकता और ये कभी भी टूट फूट का शिकार बन सकती है। इसी तशवीश के पेश नज़र तेलुगु देशम अक़लियती सेल के ज़िले सदर अब्दुल मन्नान की क़यादत में यहाँ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए फिलफौर इस पुल पर मुतवाज़ी पुल की तामीर का मुतालबा किया गया है। कांग्रेसी क़ायद व निज़ामाबाद की मोतबर व क़दावर शख्सियत मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मौलाना मुफ्ती फसीउद्दीन ने भी एहतजाजी कैंप पहुँचकर एहतजाजियों से इज़हार यगानगत की और शिद्दत से मुतालबा किया कि अवामी राहत और सहूलत के लिए इस पुल की या फिर उसके मुतवाज़ी एक और पुल की जल्द अज जल्द तामीर अमल में लाई जाए। इस धरने में शेख अनवर उर्फ अन्नू, शेख अहमद और दीगर शरीक थे। पहाड़ी किनाल के पास जो ब्रिज है बहुत पुराना है और टूटने की हालत में है। कई मरतबा मरम्मत की गई मगर उसके बावजूद नया ब्रिज कोई सैंक्शन नहीं करवा रहा है। बहुत बड़ी आबादी गुजरती है, कई हज़ार लोग यहाँ इस इलाके में रहते हैं और उसके बावजूद नया ब्रिज नहीं होने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और बार बार डिमांड किया जा रहा है। आज तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से बावन साहब पहाड़ी ब्रिज के लिए धरना रखा गया है। ये जो ब्रिज है कदीम 100 साल निज़ाम के दौर का ब्रिज है। ये ब्रिज बिल्कुल एकदम खस्ता है, लिहाजा ये ब्रिज को जो है नया ब्रिज यहाँ पे तामीर करना ये तेलंगाना गवर्नमेंट का काम है। पूरे 2 साल गवर्नमेंट को निकल गए, अभी तक जो है ब्रिज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिए।
अशोक नगर में अंबेडकर के मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई गई। नकाब कुशाई तकरीब के लिए MP कविता को मदऊ किया गया। सदर संगम हरिकृष्णा ने बताया कि जल्द ही रुकने पार्लिमान के हाथों मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम पाएगी। नटराज टाकिस बोधन रोड के रूबरू वाक़े बस्ती अशोक नगर में मित्र बंधु डॉक्टर BR अम्बेडकर सेवा संगम की जानिब से अम्बेडकर की 126वीं यौम पैदाइश के पेश नज़र एक मुजस्समे की तनसीब अमल में लाई जा रही है। इस इलाके में दलित तबके के कई खानदान बसते हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना रूहानी पैरो मानते हैं और इनसे वालिहाना अकीदत रखते हैं। इस संगम के सदर हरिकृष्णा ने इस मुजस्समे को तैयार करने और उसको नस्ब करवाने में अहम रोल अंजाम दिया। जल्द ही इस मुजस्समे की नकाब कुशाई रस्म अंजाम दी जाएगी। इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान के कविता को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ करने के लिए हरिकृष्णा ने इनसे मुलाकात की और इस प्रोग्राम में शरीक होने और नकाब कुशाई रस्म अंजाम देने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकने पार्लिमान के कविता ने जल्द अज जल्द वक्त देते हुए इस तकरीब में शिरकत का तयख्खुन दिया। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हाईवेज पर शराब की दुकानों या फरोख्त पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी। महाराष्ट्र हुकूमत ने इस पर अमलावरी शुरू कर दी। करोड़ों का नुकसान होगा, ताजरीन का बयान। हाईवे और कौमी शाहरा के अतराफ 500 मीटर के अहाते में शराब की फरोख्त की पाबंदी वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के पेश नज़र आज यहाँ महाराष्ट्र में तकरीबन 1000 से ज़ायद शराब की दुकानें और मैखाने बंद दिखाई पड़े, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट के करीब वाक़े VIP लॉन्च भी शामिल है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर आदर्श शेट्टी ने आज यहाँ अखबार नवीसों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नफाज 1 अप्रैल से अमल में आया है, जिसके सबब महाराष्ट्र को तकरीबन 7000 करोड़ की टैक्स वसूली का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रियासत के हाईवे और कौमी शाहरा पर एक बड़ी तादाद में 3 सितारा और 5 सितारा होटल भी मौजूद हैं, जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई हैं। नेज़ अदालत के इस फैसले से इन होटलों को भी नुकसान पहुंचा है और इन होटलों में भी एक जानिब जहां शराब दस्तयाब नहीं, वहीं ग्राहकों की निस्बत तादाद भी कम होकर रह गई है। आदर्श शेट्टी ने मजीद कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर वाक़े VIP लॉन्च में ज्यादातर गैर मुल्की जहाज़ों के मालिकीन काम करते हैं। नेज़ अदालत के इस फैसले से गैर मुल्कियों में भी बेचैनी फैली हुई है। दिल्ली की 3 कॉरपोरेशन के लिए टिकटों की तकसीम का मामला, महरूम कायदीन ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नाराज सरगर्मियों का सामना है। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम के सिलसिले में 3 अहम सियासी जमातों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारकुनों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के खदावा लीडर और साबिक वजीर अशोक वालिया अपने हामियों को टिकट न मिलने पर नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसी ख्याल भी है कि अगर इनकी बात न मानी गई तो वो पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के कारकुनों ने आज पार्टी के रियासती दफ्तर पहुंचकर अपने गुस्से का बरमला इजहार किया। शुमाली मशरकी मौजपुर वार्ड से टिकट न मिलने से नाराज जिले की नायब सदर पुष्पा भट्ट के मुस्तफी होने की इतला मिली है। किशनगंज वार्ड की नायब सदर पुनीता शर्मा भी टिकट न मिलने से नाराज बताई जा रही हैं। वाज़ेह है कि कल राजौरी गार्डन में एक रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह पर टिकट न मिलने से नाराज एक औरत ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी एक जलसे के दौरान लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। तीनों कॉरपोरेशन के लिए इलेक्शन 23 अप्रैल को मुनक्किद होने जा रहे हैं और आज पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है। बीजेपी अभी तक अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई। इस वक्त तीनों कॉरपोरेशनों पर बीजेपी का कब्जा है और 272 वार्डों में से 153 पर इसका कब्जा है। बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा काउंसलरों या इनके रिश्तेदारों को टिकट न देने का ऐलान किया है। कल पार्टी ने 160 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। 5 सीटें अकाली दल के लिए छोड़ दी गयी। इन वार्डों पर अकाली दल के उम्मीदवार बीजेपी के इंतखाबी निशान पर ही मैदान में उतरेंगे। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ तमाम जमातों को मुत्तहिद होना लाजमी है। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ख़त्म कर देगी और अपनी मनमानी मुसल्लत कर देगी। राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर कहा है कि बीजेपी के खिलाफ तमाम जमातों को मुत्तहिद होना ही होगा और यह सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। पीर के दिन लालू ने कहा कि
बीजेपी और आरएसएस मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती है। इसके लिए वो नए नए कमीशनों का क़याम अमल में ला रही है। बीजेपी के लोग तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। लालू प्रसाद ने प्रशांत भूषण और साक्षी महाराज के बयानात की भी मजम्मत की और कहा कि मुल्क में आज़ादी का मतलब ये हो गया है कि जिसके बारे में जो आए कह दिया जाए। लोग खुदा के नाम पर और उनकी आड़ में सियासत कर रहे हैं। आरजेडी सदर ने प्रशांत भूषण के भगवान किशन पर मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि इस मुल्क में सब लोग जो जी में आता है बोलते हैं। लोग खुदा से लेकर गांधी जी तक को नहीं छोड़ते। हालात ऐसे हैं कि गांधी अगर जिंदा होते तो कुछ लोग उनके मुंह पर भी बहुत कुछ बोल देते। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में अपनी शिकस्त का बदला ले लिया और इंडिया ओपन टाइटल जीत लिया। उन्होंने कैरोलिना को शिकस्त देते हुए अपनी हार का हिसाब चुकता कर लिया। ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हिंदुस्तान की पीवी सिंधु ने स्पेन की कैरोलिना मारिन से रियो ओलंपिक के तलाई तमगे मुकाबले में शिकस्त का बदला चुकाते हुए इतवार को 19-21, 16-21 की फतह के साथ PWF सुपर सीरीज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पहली बार जीत लिया है। सिंधु ने पहली बार इंडिया ओपन का टाइटल जीता है और इसके साथ ही वो हिंदुस्तानी बैडमिंटन की नाकाबिले तरदीद तौर पर मलिका बन चुकी है। तीसरे सेट सिंधु ने टॉप सेट और आलमी और ओलंपिक चैंपियन मारिन से खिताबी मुकाबला 46 मिनट में अपने नाम करते हुए कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिंधु के मुकाबले को देखने के लिए सिरफोर्ट स्टेडियम शायकीन से भरा हुआ था और हिंदुस्तानी स्टार ने पूरे मैच में गजब का मुजाहरा किया। खिताब जीतने का पॉइंट्स मिलते ही सिंधु ने चैंपियन की हंकार लगाई और स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। मरकजी वजीर खेल विजय गोयल इस तारीखी मौके के गवाह बने। गोयल दूसरे गेम के दौरान स्टेडियम पहुंचे थे। इंडिया ओपन की तारीख में चौथा मौका है जब हिंदुस्तानी खिलाड़ी ने यहां खिताब जीता। साइना नेहवाल ने 2010 और 2015 में और किदांबी श्रीकांत ने 2015 में इंडियन ओपन के खिताब जीते थे। सिंधु को रिवा ओलंपिक के तलाई तमगा मुकाबले में मारिन ने 21-19 और 12-21 और 15-21 से शिकस्त दी थी, लेकिन सिंधु ने अब इस शिकस्त का बदला ले लिया। ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ की शिकायतों को इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी से लिया। अब M3 टेक्नोलॉजी से लैस ईवीएम मशीन खरीदने का फैसला किया, जिससे छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। हाल ही में 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने वाली पार्टियों ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इल्जाम है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है। इलेक्शन कमीशन इन शिकायत से निपटने के लिए ऐसी ईवीएम मशीन खरीदने वाला है जिसके साथ छेड़छाड़ नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि ऐसी ईवीएम M3 टेक्नोलॉजी से लैस होगी। दरअसल M3 टेक्नोलॉजी वाले ईवीएम में अपना वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। इस सिस्टम के जरिए पहले से तय किसी दो फरीकों के अलावा कोई भी इनमें तब्दीली करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। M3 किस्म की ईवीएम मशीनों में खुदकार खुद तशखीसी सिस्टम लगा हुआ होता है। ये मशीन आपसी वेरिफिकेशन के जरिए एक दूसरे से मरबूत रहेंगी। सिर्फ एक सेल्फ वेरिफिकेशन ईवीएम से ही इलाके के बाकी ईवीएम से राब्ता जोड़ा जा सकता है। साथ ही ये राब्ता तभी मुमकिन होगा जब ईवीएम जोहरी तवानाई PSU ECIL या हिफाजत के इलाके PSBEL के जरिए बना होगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में 50 लाख की लागत से नाबीना तलबा के लिए रिसोर्स सेंटर का क़याम, दीगर असरी तरीकों से तालीम की सहूलत फराहम की जाएगी। जिला कलेक्टर ने खुसूसी किताब की रस्म इजरा अमल में लाई। डामर की फैक्ट्री फिजा में कसाफत, आलूदगी व ताफुन की वजह बन रही है। मोहम्मद नगर की अवाम तनफुस के मर्ज का शिकार होकर मर रही है। फैक्ट्री बंद करवाने सुमेर अहमद का जिला कलेक्टर से मुतालिबा। छोटे अखबारात और केबल टीवी रिपोर्टर्स के साथ जानिबदाराना रवैया, इनको एक्रेडिटेशन कार्ड से महरूम करना सरासर नाइंसाफी। TUWJ की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, रेलवे पास भी फराहम करने का मुतालिबा। बीजेपी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों का एहतियात लाजमी है। बीजेपी तहफुजाती निजाम की मुखालिफ है, जिससे पिछड़ी हुई अवाम को शदीद नुकसान होगा। लालू प्रसाद यादव की तशवीश। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।